आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबको पीयू मैथ्स वॉरियर चैनल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं क्लास 9th के मेंसुरेशन सेक्शन से एक्सरसाइज 13.7 का रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे थे 13.7 चैप्टर का। आज हम लोग उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज की क्लास में शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.7 का रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले वीडियो में 5th तक हो चुका था। हमारे पहले वाले वीडियो में जाके आप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को देख सकते हो। उससे भी पहले बहुत सारे वीडियोस हमने डाला इस चैप्टर पे, है ना। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ a right circular cone is 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28 centimeter. Find height of the cone. फर्स्ट काफी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है, आपको कोन का पूछ रहा है हाइट, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है 9856 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखो। आर कितना दिया है 28, तो 14 हो जाएगा, और 2 बार है तो 14 इंटू 14 आर स्क्वायर है ना। और एच कितना, एच तो निकालना है, तो एच को एच ही रहने दो। ये 7 2 टाइम्स, फिर ये तो नहीं कटेगा ना, 2 से ये कितने बार में कटेगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 1 पे 18, 2 9 जा 18, और 28 2 जा 56। फिर ये 14 से के टेबल में कटेगा, 14 3 जा 42, 7 7 पे 2 72, 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, 7 से कटेगा, 7 2 जा 7 7 जा 49, 0 7 4 जा 28। फिर 2 से कटेगा, 2 35 2 252। फिर 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 पे 2 32, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 11 टाइम्स, और 2 ये कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 6 2 जा 12। ठीक है, फिर 11 से कट जाएगा ये 11 कितने बार में, 11 1 जा 11, ये होगा 6, 11 6 जा 66। तो एच इज इक्वल्स टू, ये 16 ऊपर है तो 16, और ये डिवाइड है इधर आके इंटू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच। तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। काफी आसान है। अब भाई ये तो पहला हुआ, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लेंट हाइट। दूसरा पूछ रहा है एल इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो एल का फॉर्मूला तो पता है आपको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो एच का वैल्यू कितना दिया 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 48 कितना होता है,
2304 प्लस 196, 14 का होता है 196, 196 जोड़िएगा इसमें तो हो जाएगा 6 4 10 0 4 1 5 2500। तो 2500 का क्या होता है 50, तो 50 सेंटीमीटर ये एल आ गया, काफ़ी आसान है। अब नेक्स्ट करता है कर्व सरफेस एरिया। तो तीसरा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किया, पाई आर एल। तो पाई पता है 22/7, आर है 14 और एल है, एल कितना आया 50, तो 7 2 22 इंटू 2 इंटू 50 जो आएगा वो आंसर होगा, है ना, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप चाहिए तो इसको लिख भी सकते हो, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। काफी ये सब इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, समझने लायक है। इन सब का यूज आपके डेली लाइफ में भी आता है, तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान देंगे और एक एक चीज को सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट ट्रायंगल ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved, यानी घुमाया गया about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid. Find the volume of solid show form. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और समझिएगा, मैंने अपने थियोरी के ही वीडियो में बताया है, अपने थियोरी वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ही इसका, जब हम लोग फॉर्मूला का वो कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को, ध्यान से देखेंगे, एक साइड, कोई भी साइड वो हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब उसको रिवॉल्व करेंगे तो एक फिगर बनता है जिसका नाम होता है कोण। यहाँ देखो कैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो इसमें ये 90 के सामने ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है लॉन्गेस्ट साइड। तो ये है 13 सेंटीमीटर, ये कोई भी 5 बोल दो और कोई भी 12 बोल दो, इनमें दोनों में से। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये 12 सेंटीमीटर, अगर ये 5 तो ये 12, ये 13 फिक्स है, क्योंकि 90 के सामने ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। आइए, तो यहाँ पे कहता है कि इसको कैसे घुमाया गया, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, ये ध्यान देना है। तो 12 सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा। तो जब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब इसको घुमाएंगे तो ये यहीं रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो कैसे आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ये वाला जो 5 सेंटीमीटर है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो 13 सेंटीमीटर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
अगर फिगर को समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। और नीचे में जो गोल गोल आएगा टर्न होके वो बन जाएगा सर्कुलर, बिल्कुल ऐसा से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप अपने से इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो अपने पेज को टर्न करा के। तो अब बताना, ये एक कोन फिगर बन गया जिसका ये रेडियस हो गया और ये एल हो गया स्लैंट हाइट, ये एच हो गया, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर सो फॉर्म। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फिगर या सिंपल कोन, वो क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। तो 1/3 का वैल्यू आपको पता है, आर आपको है 5 × 5, आर क्या आ रहा है 5 है, और एच कितना है 12। तो ये कटेगा 3 4 12, अब तो कटेगा नहीं, तो ये 5 5 25 × 22, 25 × 22, तो ये हो जाएगा 550। 5 5 25 × 22, 550 × 4, 2200, 2200/7 वट सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अच्छा, अब आइए, तो ये हो जाएगा, इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब आगे कहता है, तो पहले इसको नोट कीजिएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब ये इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखेंगे कहीं भी, मैं यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ साइड में कहीं। इसका जो वॉल्यूम आया है वो आया है 22007, 2200/7 cm³। ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कीजिएगा। इसका यूज आएगा, आप आगे देखते रहो। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7, यानी इससे पहले जो 7 किए थे वो क्वेश्चन में, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। यानी अब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल था ऐसा ही था ना, ये था 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला 13 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, और ये था 12 सेंटीमीटर। ऐसा ही फिगर था, आपको याद आ रहा होगा। गुड। अब आइए, तो इस समय किस साइड के लंब को बोल रहा है घुमाने के लिए, अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसके साइड से हमको घुमाना है, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा यहीं पे, ये हिलेगा नहीं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये फिक्स कर दिया, और जो इधर है उसको मैं गोल कर रहा हूँ, वो घुमा रहा हूँ। तो जब ये घूमेगा तो वो कुछ ऐसा फिगर आएगा। ये जो 13 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो 12 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसा फॉर्म करेगा, सर्कुलर। नीचे जो बेस होगा वो कैसा होगा, ऐसा करके गोल 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 ऐसे घूमेगा। तो ये रेडियस का काम करेगा, ये h हो गया 5 और ये l हो गया 13। तो आइए, ये रेडियस हो जाएगा 12। तो आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोण, ये जो फिगर बना वो कोण बना, तो वो होता है 1/3 πr², दैट इज 12 × 12 और इंटू h। इंटू h,
एज कितना 5, ठीक है। ये कटेगा 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 20 12 240, 5 4 ज़ा 20, 20 into 12, 12 2 ज़ा 24, a 10, 240 into 22, 240 into 22, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 2 8 0 by 7, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इतना cm क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड, तो ये तो एक आंसर हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन इसीलिए मैं यहाँ लिखा था, क्वेश्चन 7 का वॉल्यूम कितना है, इतना। तो वॉल्यूम फर्स्ट क्वेश्चन 7 वाला बाय वॉल्यूम सेकेंड ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम फर्स्ट है 2200 बाई 7 और डिवाइडेड 5280 बाई 7। अब इसको सॉल्व कर दो, यही तो पूछ रहा है। अब क्वेश्चन तो बिल्कुल कैलकुलेशन ही है। ये 7 से 7, 10 से 10, ये 110, 2 से काटो पहले, 2 6 4, फिर कटेगा 11 2 ज़ा 4, 11 से कट जाएगा 11 10 टाइम्स, 11 2 ज़ा 22, 4 11 4 ज़ा 24, ये कटेगा 5, ये 12, तो 5:12 क्या होगा, यही आपका रेशियो होगा। वॉल्यूम इन क्वेश्चन 7 जो पहले वाला था, और ये वॉल्यूम का रेशियो ये होगा। तो काफी आसान था, प्लीज इसको नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको मिटाते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। इजी है नहीं, एक्चुअली इजी आपको बना के बताया जा रहा है। अगर आप समझ गए तो इजी है, नहीं समझे तो वही क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा आपके लिए। इज इट और नॉट? आइए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वो कहता है कि ये हीप ऑफ व्हीट, जब गेहूं का ढेर लग रहा है तो ढेर कैसा लगता है, ऐसा, ठीक है। ये ढेर लगते जाता है, आपको पता है, यानी एक्चुअली ये कोनिकल शेप का होता है ढेर, जो भी ऐसे लगा वो कोनिकल शेप का। तो एक्चुअली यहाँ पे कोन की कंसेप्ट होगी, जिसका डायमीटर दिया है 10.5, तो यहाँ से जो ये रेडियस होके ये जो आएगा ये 10.5/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर है ना, तो रेडियस बाई 2 हो जाएगा इतना मीटर। और हाइट दिया है यहाँ से ये वाला हाइट जो दिया है परपेंडिकुलर हाइट, वो 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चाहिए इसका, काफी आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर 10.5/2, 10.5/2 और h यानी 3। ये एक हटा तो 1 0, ये एक हटा तो 1 0, कटेगा तो कटाओ, इसको और छोटा करो, ये 3 से, तो ये सबसे पहले 3 को खत्म करो, ये 7 15 टाइम्स और 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, और बोल सकते हो ये कट जाएगा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना,
ये 221 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा, तो 11 इंटू 21 इंटू 3/4 2 8, इतना आ गया आपका वॉल्यूम cm3। ठीक है, अब कह रहा है द फिश इज टू बी कन्वर्टेड बाय कन्वास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रैन, फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वास। इस पे कन्वास लगाना है, यानी रैन से बचाने के लिए। तो आपका जो गेहूं का जो ढेर है वो इसी को बचाओगे ना आप, इसको आप ऊपर से ढक दोगे तो ये बच जाएगा। जो गेहूं यहाँ रखा हुआ है ना, इस पूरे में जो गेहूं रखा हुआ है, तो टोटल उस पे कितना एरिया चाहिए, यानी कर्व सरफेस। तो इसको आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, तो 21 इंटू 11 3 × 33, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 21 इंटू 33 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 6 3 9 बाई 8, तो ये हो जाएगा 693/8 cm3, जिसका मतलब लगभग हो जाएगा 8 × 64 5 3 8 7 56 8 6 48 5 86.6 cm3। अब उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है वॉल्यूम तो हो गया। अब उसके बाद इसमें पूछता है कि इस वीट की ढेर में जो इकट्ठा किया गया है ऐसे कोनिकल शेप में, उस पे उसको क्या लगाना है, वो कोई ऐसा वो कपड़ा लगाना है, जो वो पॉलीथीन देना है जिससे कि ये वीट भीगे नहीं। तो पॉलीथीन इसी पे देंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया। कितने एरिया की जरूरत है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो वो होता है πr/l। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 10.5/2 इंटू एल तो पता नहीं है आपको, एल बता दो। एल क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, h² + r²√। h कितना है, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 10.5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 10.5 का स्क्वायर कितना होगा, 10.5 का स्क्वायर 25 और 10 11 जा 110, यानी 110.25/4। इसको आप ऐसे सम कर सकते हो, 9 4 जा 36 प्लस 110.25/4, ये हो जाएगा 110.25। 36 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 1 4 146.25/4 अंडर रूट। तो इसको आप कितना लिख सकते हो, 146.25 को आप स्क्वायर रूट निकालना सीखो। ठीक है, जिनको आता है वो ठीक है, नहीं आता है यहाँ देखिए। वैसे मैं आपको एक दिन टाइम निकाल के एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। 146.25 राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो 25 का पेयर बनाया 2, फिर 46 और ये अकेला बच गया तो अकेला छोड़ दिया, 1 टाइम्स ले गया, 1 1 जा 1, ये कट गया, 4 6 उतरा, ऊपर से 2, सॉरी ये 1 उतरेगा तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या रखे 2, तो ये हो जाएगा 44, ये 2, ये 2 5 हुआ, यहाँ पे 2 2 4 2 22 और 2 24 हो गया। अब 24 के यूनिट प्लेस पे क्या रखो, जो 225 या उससे कम मिल जाए। तो 224 अगर मैं रखूँ 5 6 2 12 7 2 14 7 7 49 4 7 4 28 4 32 3 7 2 14 3 17,
है ना। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। 2 4 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। तो ये 1 टाइम्स ले जा सकते हो ना, ये 1 टाइम्स भी ज़्यादा हो जाएगा 2 4 पे। तो एक 0 उतरेगा, तो यहाँ से 2 डिजिट हो रहा है, तब आप ले जा सकते हो कितने बार में 2 4 0 एक आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से करो तो 5 5 ज़ा 25 2 5 4 ज़ा 22 5 2 ज़ा 10 2 12। और ज़्यादा जा सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 2 4 0, यहाँ 8 अगर ले जाओ तो 8 8 ज़ा 36 3 8 4 ज़ा 32 3 8 2 ज़ा 16 3 19। और ज़्यादा जा सकते हैं 9 टाइम्स, 9 बार में जाओगे तो 9 9 ज़ा 81 8 9 4 ज़ा 36 3 और 9 2 ज़ा 18 3 2 1। तो ये 9 टाइम्स जा सकते हैं। तो 12.09 अप्रॉक्स कह सकते हो, 12.09 और बाई 2, है ना। 4 का नीचे वाला 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे 12.09 बाई 2। ये एक 2 डिजिट होगा 2 0, ये एक डिजिट डिसिमल तो 1 0। ये 15 टाइम्स कटेगा, 15 7 जा 105 5 3 जा 5 4 जा, फिर 2 2 जा 2 11 जा। तो ये कितना हो जाएगा, इसी को कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 3 33 इंटू 1209 बाई 2 2 सॉरी 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 400। इसको आप सॉल्व करना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान था। तो ऐसे ही आप हमारे 13.7 चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उन्होंने उसको आपने देखा, काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को समझा, है ना। ऐसे ही हम लोग अपने एक्सरसाइजेस को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर के हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग 13.8 चैप्टर को लेके आएंगे एक्सरसाइज को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।